एक रात, एक सपना और एक अनजान राज। क्या तुमने कभी किसी से झूठ बोला है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम डर गए थे? ये सवाल है 14 साल के अर्जुन का, एक सेमी अर्बन कस्बे का लड़का। अर्जुन बिल्कुल आम लड़का था। स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन एक बात उसे अलग बनाती थी। वो हमेशा डरा रहता था। क्लास में जवाब देने से डर, स्टेज पर जाने से डर, यहां तक कि दुकान पर अकेले जाने से भी डर। लोग कहते अर्जुन शर्मीला है, पर सच ये था कि अर्जुन खुद से डरता था। एक दिन उसके पापा ने कहा, बेटा, अगले हफ्ते स्कूल में डिबेट कंपटीशन है, तुम पार्टिसिपेट करोगे? अर्जुन ने तुरंत मना कर दिया, पर उसके अंदर कहीं एक आवाज थी, क्या मैं कभी कुछ कर पाऊंगा? उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। अगले दिन स्कूल में अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त राहुल ने कहा, यार, मैंने डिबेट के लिए नाम लिखवा दिया, तू भी लिखवा ले। अर्जुन ने कहा, नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। राहुल बोला, तू हमेशा ऐसा क्यों सोचता है? अर्जुन चुप रह गया। उसी दिन शाम को अर्जुन घर आया तो उसकी दादी बैठी थी। दादी ने पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों है? अर्जुन ने सब बता दिया। दादी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, एक बात याद रख, डर से भागने से डर खत्म नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, तो फिर क्या करूं? दादी ने एक पुरानी डायरी निकाली। बोले, ये तेरे दादाजी की डायरी है, इसमें एक कहानी है, पढ़ लेना। अर्जुन ने रात में डायरी खोली। उसमें लिखा था, एक 1985 की घटना। उसके दादाजी जब 14 साल के थे तब उन्हें भी स्टेज फियर था। एक दिन उनके स्कूल में एक बड़े पॉलिटिशियन आने वाले थे। प्रिंसिपल ने दादाजी को वेलकम स्पीच देने के लिए चुना। दादाजी ने मना कर दिया, लेकिन उनके टीचर ने कहा, तुम्हें यह करना होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। दादाजी ने 3 दिन तक स्पीच तैयार की, रात रात भर प्रैक्टिस की, लेकिन स्टेज पर जाते ही सब ब्लैंक हो गया। लोग हंसने लगे। दादाजी स्टेज से भाग गए। अर्जुन को लगा, तो दादाजी भी मेरी तरह थे। लेकिन फिर अगली लाइन ने उसे चौंका दिया, मैं भाग गया, लेकिन 2 दिन बाद मैंने खुद से वो स्पीच फिर से दी, खाली क्लासरूम में। किसी ने नहीं सुना, लेकिन मैंने खुद को सुनाया। और उस दिन मुझे समझ आया, डर सिर्फ मेरे दिमाग में था। अर्जुन ने सोचा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? अगले दिन अर्जुन ने एक अजीब काम किया। उसने अपने कमरे में एक चेयर रखी, उस चेयर पर अपना बैग रखा और बैग से बात करने लगा। हेलो, मेरा नाम अर्जुन है। अ, आज मैं आपको बताऊंगा कि। आवाज कांप रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने रुका नहीं। अगले दिन उसने मिरर के सामने प्रैक्टिस की, फिर अपनी मम्मी के सामने, फिर राहुल के सामने। राहुल बोला, यार, तू डिबेट के लिए तैयारी कर रहा है क्या? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, नहीं यार, बस ऐसे ही। लेकिन अंदर ही अंदर अर्जुन जानता था, वो कुछ बदल रहा था। कंपटीशन का दिन आया। अर्जुन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वो ऑडिटोरियम में बैठा था, सबको सुन रहा था। राहुल स्टेज पर गया, उसकी स्पीच अच्छी थी, लोगों ने क्लैप किया। लेकिन अचानक होस्ट ने अनाउंस किया, अब हम ऑडियंस से कुछ लोगों को स्टेज पर इनवाइट कर रहे हैं, कोई भी 2 मिनट के लिए अपनी बात रख सकता है। सन्नाटा छा गया, कोई भी स्टेज पर नहीं गया। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। वो दादी की बात याद आई, दादाजी की डायरी याद आई, और वो अपने आप से बोला, अगर मैं आज नहीं गया तो फिर कब जाऊंगा? अर्जुन ने हाथ उठाया। राहुल ने चौंक कर देखा। अर्जुन स्टेज पर गया, माइक पकड़ा, सांस ली और बोला, नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और आज मैं यहां खड़ा हूं क्योंकि मैं 14 सालों से डरता आ रहा था। लोग चुप हो गए। मुझे लगता था कि मैं कमजोर हूं, मुझे लगता था कि लोग मुझ पर हंसेंगे, लेकिन आज मैंने समझा, असली हार तब होती है जब हम ट्राई ही नहीं करते। अर्जुन की आवाज अब स्टेडी थी। मैं नहीं जानता कि मैं कितना अच्छा बोल रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं खुद से नहीं भाग रहा, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। ऑडिटोरियम में तालियां बजी। अर्जुन ने स्माइल की और स्टेज से उतर गया। राहुल ने उसे हग किया, बोला, यार, तू जीत गया। अर्जुन ने कहा, मैं जीता नहीं,
मैंने सिर्फ कोशिश की। उस रात अर्जुन ने दादाजी की डायरी में एक आखिरी लाइन पढ़ी, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जब तुम डर के साथ आगे बढ़ते हो तब तुम जीत जाते हो। अर्जुन ने डायरी बंद की और खुद से बोला, मैं अब भी डरता हूं, लेकिन अब मैं रुकता नहीं। तो दोस्तों, अर्जुन की कहानी से हमें क्या सीख मिली? ये नहीं कि डर मत करो, बल्कि ये कि डर के बावजूद करो, क्योंकि असली बहादुरी डर ना होने में नहीं, डर के साथ चलने में है। अर्जुन ने कोई कंपटीशन नहीं जीता, कोई ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन उसने खुद को जीत लिया, और यही सबसे बड़ी विक्ट्री है। तो अगर तुम भी किसी चीज से डरते हो तो एक बार ट्राई करो। शायद तुम हार जाओ, शायद लोग हंस दें, लेकिन कम से कम तुम खुद से नहीं हारोगे, और वो सबसे जरूरी है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम किस चीज से डरते हो और कैसे उससे लड़ोगे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक डरो मत, करो।